प्रार्थना करते हैं, पहले माँ का आह्वान करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को बुलाते हैं। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित पराशक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। आज से 31 साल पूर्व इन्हीं दिनों में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में हमारे यहाँ हमारे सद्गुरु पधारे थे और 10 दिनों तक रुके थे। ये बहुत अलभ्य अलौकिक लाभ हमें मिला था और हमारे घर नवचंडी भी हुआ था उनकी उपस्थिति में, और उनके उपस्थिति में हमने अपने बेटे को उपनयन संस्कार भी कराए थे।
तो वो उन सदगुरु की याद करते हुए और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्र, उनको हम माँ कहते थे, तो उस माँ के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जहाँ तक वाग देवताओं ने हमको माँ के दैवी अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया और उनके अलौकिक कृत्यों का भी दर्शन कराया। कैसे अलौकिक? एक माँ के नेत्र कटाक्ष मात्र से, स्मित मात्र से गणेश्वरा को उत्पन्न करके माँ ने प्रकट किया, भंडासुर का वध किया, अपनी करांगुलियों से उन्होंने 10 महाविष्णु के अवतारों का प्रागट्य किया। तो ऐसे सब कार्यों के बाद अब जो है वाग देवता उनके स्थूल के बाद में सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। तो हमने अ, अब तक 34वां श्लोक आधा देखा था, जहाँ पे बंडासुर के साथ का बंडासुर के वध का युद्ध का समापन हुआ और माँ ने अपने नेत्र कटाक्ष से कामेश्वर को, काम देवता को फिर से अनंग के रूप में जीवित कर दिया। तो अब उससे आइए आगे देखते हैं। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद्वाग्भवकूट एक स्वरूप मुख पंकजा। अब यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, नहीं पता नहीं चल रहा है। मैं देख लेती हूँ। अ, share- हाँ, अब हो गया। तो 34वां श्लोक हमने इसका पहला चरण देख लिया था। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। अब आगे देखते हैं। तो यहां से जो है माँ के सूक्ष्म रूप का वर्णन शुरू होता है। श्रीमद् वाग्भव कूट एक स्वरूप मुख पंकजा। अब देखो, जब हम किसी भी देवता की पूजा आराधना उपासना शुरू करते हैं तो पहले हम सीधे निर्गुण निराकार या सूक्ष्म रूप तक नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले उनके विग्रह का, मूर्ति का, प्रतिमा का पूजन अर्चना करते हैं, उनको सामने रखते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने उनकी मूर्ति है, उनका चित्र है। तो उसके बाद में हमें आगे प्रगति करनी है अगर आध्यात्मिक पथ में, तो और सूक्ष्म रूपों के प्रति हमें जाना होता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि वाग देवताओं, ये दूसरे चरण में पूरा एक नाम है, श्रीमद् वाग्भव कूटे एक स्वरूप मुख पंकजा। उसका अर्थ देखते हैं। तो ललितांबिका के स्वरूप के प्रकार कितने हैं? पहले तो स्थूल रूप हमने जैसे बोला, मूर्ति, विग्रह या प्रतिमा। अब सूक्ष्म के भी और 3 भेद हैं। सूक्ष्म रूप पहला जो है, जो मतलब मंत्र रूप है, तो षोडशी मंत्र है, पंचदशी मंत्र है, बाला मंत्र है। सूक्ष्मतर रूप यानी उससे भी अधिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, तो वो काम कला रूप है, वो आगे आएगा, आगे के नाम में आएगा। और सूक्ष्मतम रूप यानी परा सूक्ष्म रूप, तो ये कुंडलिनी शक्ति है। तो इस तरह से सूक्ष्म के भी 3 भेद पड़ते हैं। और अब हम आगे देखते हैं पंचदशी मंत्र। तो ये पंचदशी मंत्र जो है 3 कुटों से बना है। पूरा मंत्र ऐसे है, 15 अक्षरों से बना है, बीजाक्षरों से। क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम, स क ल रिम। अब ये मैं मंत्र यहाँ से बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मंत्र आ गया और हमने दूसरे को मंत्र पढ़ा दिया, या जैसे हमने यूट्यूब से सीख लिया तो हमने मंत्र दीक्षा ले ली, ये बात नहीं है। हम यहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम की महिमा, उनके नामों का वर्णन और उनकी गूढ़ार्थ देखने के लिए इस मंत्र को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे ये 3 विभाग है, तो आगे की स्लाइड में देखते हैं। पहला जो विभाग है, इसमें 5 बीजाक्षर है, उसको वाग्भवकूट कहते हैं, अर्थात क ए ई ल ह्रीम। और अब जो हम मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, वो उस मंत्र में यह पहला वाग्भवकूट की चर्चा आती है। उसके बाद का मंत्र में कामराज कूट आएगा, उसमें 6 बीज मंत्र है, ह स क ह ल ह्रीम। ये कामराज कूट को मध्यकूट भी कहते हैं। और उसके बाद में ये शक्तिकूट जो है तीसरा अंतिम कूट, उसमें 4 बीजाक्षर है,
तो सकल रिम, ये यहाँ पे कट गया है। तो ये इस तरह से तीन कूट, जैसे हमने आगे पहले में देखा था, तो ये सकल रिम ये तीसरा शक्तिकूट है। अब देखते हैं कि इस पंचदशी मंत्र का और कहाँ कहाँ उल्लेख आता है और ये किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो बाला मंत्र हमने देखा था, बाला ने विक्रम करके पराक्रम करके भंडासुर के 30 पुत्रों का वध कर दिया था। तो ये बाला मंत्र जो है वो ऐम क्लीम सौहो ये तीन बीजाक्षर से बनता है, और पंचदशी के भी तीन कूट हैं। तो ये एक एक बीजाक्षर जो है ये बाला के एक एक बीजाक्षर के साथ जुड़ा है। तो वाग्भव कूट है वो ऐम से जुड़ा हुआ है, कामराज कूट क्लिम से जुड़ा है, और शक्ति कूट सौहो से जुड़ा है। ऐम ये ज्ञान का बीज है, और क्लिम इच्छा शक्ति का है। तो पहला जो है वो ज्ञान शक्ति, दूसरा इच्छा शक्ति, और सौहो ये पराशक्ति का बीज है। ये क्रिया शक्ति का बीज माना जाता है। तो इस तरह से ये तीनों जो कूट है ये बाला मंत्र से भी जुड़े हैं। तो हमने जैसे आगे अभी देखा था कि इस माँ के गोद में बाला बैठी है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अभिन्न है। बाला इनके हृदय से प्रकट हुई है। तो बाला मंत्र जो है ये जब श्री विद्या में दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले बाला मंत्र की दीक्षा दे दी जाती है। यानी ये तीन अक्षरों वाला भी होता है, 6 करने से उसको उल्टा देते हैं, ऐम क्लीम सौहो, फिर उल्टा करके सौहो क्लीम ऐम, और नवाक्षरी भी कर देते हैं। तो एक बार सीधा, एक बार उल्टा, और फिर से सीधा, यानी ऐम क्लीम सौहो, सौहो क्लीम ऐम, और फिर से ऐम क्लीम सौहो, इस तरह से। लेकिन मूल बीजा तीन बीजाक्षर से बना हुआ है। तो जब हम खड़गमाला स्तोत्र करते हैं तो उसके न्यास में भी यही तीन बीजाक्षर हम न्यास, करण न्यास, अंगन्यास में लेते हैं, ऐम क्लीम सौहो। तो ये जो है इसको बाला मंत्र को लघु श्री विद्या कहते हैं। तो इस तरह से ये पंचदशी मंत्र जो है बाला मंत्र से भी जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि ये तिथि नित्या देवताओं से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा था तिथि नित्या देवताओं के बारे में जब देखा था तब, कि जो श्री यंत्र में जो सबसे मध्य में केंद्र में जो त्रिकोण है, उल्टा त्रिकोण, तो यहाँ पे जैसे चित्र में बताया है, उसके तीनों भुजों के ऊपर जिस तरह से एरो बताया है उस तरह से 15 तिथि नित्या देवताएं वहां पे स्थापित है। तो वहां पे उनके साथ तीनों भुज के ऊपर पंचदशी के 15 जो बीजाक्षर है वो भी इसी तरह स्थापित है। तो यहाँ पे स्टार करके जो दिखाया है, तो 5 जैसे दाहिने तरफ से है पहला वाग्भव गुण, तो जैसे एरो शुरू होता है तो क ए ई ल रिम, फिर ऊपर की तरफ ह स क ह ल रिम 6 अक्षर, और फिर बाईं तरफ 4 बीजाक्षर स क ल रिम। तो देखो माँ का जो ये मंत्र है, ये मंत्र है वो ही उनके श्री यंत्र में अंदर का सबसे केंद्र का त्रिकुट यानी त्रिभुज बनाता है। तो ये माँ की शक्तियां हैं, और वो माँ की 15 कला है, और वो 15 देवियां हैं, 15 माँ के अंग है, 15 किरणें हैं, और यहाँ पे ये 15 उनके बीजाक्षर हैं। तो इस तरह से मध्य में जो है वो जैसे वहां पे महानित्या, महा त्रिपुर सुंदरी बीज रूपिणी मध्य केंद्र में है, इस तरह से पूरा पंचदशी मंत्र केंद्र में स्थापित है। तो यहाँ पे जैसे मुख्य श्री यंत्र की मुख्य देवता है वो मूल शक्ति की स्रोत है, यानी कि वहां से पूरी शक्ति पंचदशी मंत्र की वहां से उद्भव होती है, और 15 जो है वो उनकी किरणें हैं, उनके अंग है, उनकी शक्ति है। अब देखो पंचदशी मंत्र का थोड़ा सा हम ऐसे अध्ययन देखेंगे कि किसको कहते हैं पंचदशी मंत्र। तो 15 हमने जैसे देखा कि ये 15 अक्षरों का है, और ये अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गूढ़। अभी हम जैसे और मंत्र देखते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, तो हमें पता चल जाता है कि हम गणपति की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके शरण में। इस तरह से ये जो अक्षर है तो हमें लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका बहुत गहन अर्थ है, और ये इतना शक्तिशाली और गूढ़ रहस्यमय मंत्र है, इसको मंत्रराज कहते हैं। तो श्री विद्या में इसकी दीक्षा परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु के मुख से अधिकारी शिष्य को ही दी जाती है।
अब जब हम सोशल मीडिया और अब ये इतना प्रचलित हो गया है तो सारा कुछ ओपन हो गया है ज्ञान। तो हम किसी भी चैनल को पंचदशी मंत्र को खोल के सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसे दीक्षा प्राप्त नहीं होती है। और जो जिसने इस मंत्र का सिद्ध किया है वो ही इसकी दीक्षा दूसरे को दे सकता है, और उसकी गोपनीयता रखनी होती है। अगर अनधिकारी व्यक्ति के हाथ में अगर चला जाए तो ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना सिद्धियां देने वाला है कि वो समाज का कुछ हानि भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको गोपनीय रखा जाता है। तो हम अभी इतना गोपनीय है तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इतने डिटेल में? हम इसलिए कर रहे हैं कि ये ललिता सहस्त्र नाम में अनायासी ये इन मंत्रों को पढ़ते हुए ही हमें पंचदशी मंत्र के फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये कौन है, क्या है, कितना महत्व है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, ये जानने के लिए, महत्ता जानने के लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये श्री यंत्र में जो है हमारे पीछे जो लगा है वो एक आकार है, एक आकृति है। और मंत्र जो है वो एक ध्वनि है। तो जब मंत्र और यंत्र दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिल करके उसकी उपयोग से जो एक प्रक्रिया की जाती है उसको तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना थोड़ी प्रस्तावना के बाद अब आइए हम देखते हैं कि मंत्र की ओर चलते हैं। आज का जो मंत्र है श्रीमद् वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। तो श्रीमद्, जैसे श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, भगवत गीता, तो श्रीमद् यह दिव्य पवित्र मंगलमय ऐसा। अब ये वाग्भव कूटैक को लगाया है, लेकिन ये तीनों कूटों के लिए ये पूरे ऐसे दिव्य मंगल पवित्र ऐसा ऐसे कूट है। कूट यानी विभाग है। इसमें जो वाग भवकूट यानी श्री विद्या का हमने अभी देखा, पंचदेशी मंत्र के 5 बीजाक्षरों वाला प्रथम जो विभाग है क ए ई ल रिम, उसको वाग भवकूट कहते हैं। और मुख पंकजा यानी कमल सदृश जो है ना, कमल, पंकज यानी कमल जैसा जिनका चेहरा है। तो अर्थ क्या हुआ, माँ जिनका कमल समान चेहरा, दिव्य वाग्भव कूट यानी कि पंचदशी मंत्र का प्रथम चरण का समूह है। यानी कि उनके चेहरे से पंचदशी मंत्र का पहला कूट अभिव्यक्त हो रहा है। तो मंत्र बनेगा ओम लगा करके, ओम श्रीमद् वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजायै नमः। अब ये हो गया कि सामान्य शब्दार्थ। अब ये जो है ये जिसके द्वारा साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए वाक भवकूट कहते हैं। और ये ऐसा जो साधक होता है ये वाक भवकूट का अगर वो जप करता है, जिसने दीक्षा प्राप्त करी है, तो वो तीनों लोगों में सबको आनंदित प्रसन्न कर सकता है। अब इसका एक तुरंत अभी जो मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि अभी 29 नवंबर को काशी में एक 19 वर्षीय लड़का, ब्राह्मण लड़का, महाराष्ट्र का, देवव्रत महेश्वरी के, आपने गूगल में देखा होगा, अगर नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा सर्च करके आप देख सकते हो। उस ऐसा अद्भुत उसने एक दिव्य ऐसा एक रिकॉर्ड स्थापित किया कि उसने इतिहास ही रच दिया। काशी में उसने क्या किया कि यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को और दंडक्रम पारायण किया। दंडक्रम पारायण में ऐसा होता है कि एक मंत्र को इतने अलग अलग रूप से, जैसे कि मेरा नाम चेतना है, तो चेतना मेरा नाम है, ऐसे अगर मैं शब्दों को उल्टा दूं तो भी अर्थ नहीं बदलता है। इस तरह उसने मंत्र के शब्दों को उल्टा करके अलग अलग तरीके से बिना अर्थ बदला है उसको, एक एक मंत्र को कई कई बार, कहते हैं कि 90 92 बार ऐसे उच्चारण करके उसको दंडक्रम पारायण बोलते हैं। और वो भी बिना पुस्तक देखे लगातार 50 दिनों तक, रोज के 15 से 18 घंटे अस्खलित उच्चारण किए। और ऐसा 200 साल पहले सिर्फ एक बार इतिहास में घटा था। नासिक के एक नारायण शास्त्री ने कर दिखाया था, लेकिन उन्होंने तब 100 दिन लगाए थे, और यहाँ पे इस लड़के ने 50 दिन में करके दिखाया। तो ये होता है वाग भवकूट का, यानी वाणी की ऐसी सिद्धि, यानी ज्ञान की ऐसी सिद्धि जो प्राप्त होती है पंचदशी मंत्र से। तो माँ की कृपा होती है इसमें, खास करके ऐम बीज जो ज्ञान का बीज है। तो ऐसा जो शक्ति पदार्थ करने की सामर्थ्य ये जो है वो पंचदशी के वाग भवकूट में है। और अब इसका अर्थ देखते हैं। ये बहुत सामान्य अर्थ मैं बता रही हूँ, इसके कई कई अर्थ हैं। तो क, जो प्रकाशित क, पहला जो संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर है, जिसका अनेक, इस धातु के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ ऐसा निकलते हैं प्रकाशित करना, उजागर करना, जो खुद स्वयं प्रकट है, जगमगाता है।
ए जो है वो इक धातु से बना है, यानी याद रखना, अभ्यास करना। तो ऐम जो है वो वाग बीज है, यानी इस इनके द्वारा ये जो ए है, यानी क ए, ये दोनों साथ में लेने से क्या होता है, तो वेद तथा शास्त्रों का अभ्यास किया जाता है तथा उसको याद रखा जाता है। तो ये इसके लेने पर वह प्रबुद्ध बुद्धि जो वेद शास्त्रों को प्रकाशित करती है, तो हमारी बुद्धि जो है उसको प्रकाशित करती है, मतलब उसमें वेदों के अर्थ प्रकाशित होते हैं, उसको ग्रहण करने की, याद करने की शक्ति हमें प्रकट होती है। शक्ति तो होती है लेकिन सुप्त होती है, वो ऐसे मंत्रोच्चार से प्रकट होती है। ई यानी विस्तार होना, यानी वो बुद्धि जो है वो और प्रबुद्ध होती रहती है, विस्तरित होती रहती है। और ल रिम यानी ऐसी कि ये इंद्रियों के परे, ऐसी बुद्धि जो इंद्रियों से गोचर नहीं है, ऐसा ही ज्ञान भी उसकी पकड़ में आ जाता है। म जो बिंदु नाद ध्वनि है। तो अब ये पूरे वाग्भव गुट का अर्थ क्या होता है, एक सामान्य अर्थ हम देख रहे हैं, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। क ए ई ल रिम, तो यानी जो स्वयं प्रकाशित है, यानी यहाँ पे ये माँ का पर ब्रह्म का स्वरूप है, वो मंत्र स्वरूपिणी है, यानी ब्रह्म द्वारा उच्चतम बुद्धि को प्रकाशित किया जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या आता है, अगर हमारी बुद्धि अगर उच्च स्तर में चली जाए तो हम धर्म के राह पे चलते हैं, सत्कर्म के राह पे चलते हैं, यानी प्रथम पुरुषार्थ धर्म की प्राप्ति की जाती है। मंत्र का यह विभाग वाग्भव कूट कहलाता है, क्योंकि ये वाणी की सारी प्रवृत्तियों के कारण रूप शक्ति है, यानी हम वाणी जो प्रकट करते हैं इसके पीछे की जो शक्ति है वो वाग्भव कूट के द्वारा आती है। और इसको गायत्री मंत्र का सार बताया। अभी गायत्री मंत्र क्या है, वो भी हम माँ को यही प्रार्थना करते हैं, भगवान को, सवितृ देवी को या सूर्य नारायण को, कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो यही सार इस पहले कूट का निकलता है, और यही अगले दो कूटों का भी निकलता है। तो ये वाग्भव कूट जो है वो गायत्री मंत्र का सार है। और जो ऋग्वेद है उसमें ऐसे सारे मंत्र वगैरह आते हैं जिसको मौखिक रूप से पठन करके, जैसे अभी हमने बात करी, तो गाया जाता, बोला जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। तो ये जो है पहला वाग्भवकूट, ये ऋग्वेद का स्वरूप है। और ये ज्ञान शक्ति को दर्शाता है। तो ये एम जो है ज्ञान, हमारे में ज्ञान की सामर्थ्य प्रकट करता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद हमारे में इच्छा प्रकट होती है कि हम क्या आगे करना चाहते हैं, तो आगे के कूट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाग्भव कूट का अर्थ इतना निकलता है। अब देखो, पंचदशी का वर्णन एवं अर्थ निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत जगह में हमको शास्त्र में प्रमाण मिलते हैं कि कहाँ पे पंचदशी मंत्र का वर्णन किया गया है। तो भास्कर राय की टीका है। अब भास्कर राय ये 17वीं सदी के एक श्री विद्या के महान उपासक हुए, उन्होंने ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर भी टीका लिखी है, और वो प्रमाणित मानी जाती है। कई लोगों ने उसका अनुवाद भी किया है। और दूसरा कि उन्होंने एक वारी वरस रहस्य नामक ग्रंथ लिखा, उसमें दूसरे अध्याय में उन्होंने पंचदशी मंत्र के जो 15 अक्षर हैं, उसके एक एक अक्षर के ऊपर, मतलब 15 तरह से उसका भाष्य लिखा है। यानी एक पहला अगर क है तो क का 15 तरह से यानी पहले एक पंचदशी मंत्र का एक तरह से उन्होंने भावार्थ लिखा है। तो गायत्री मंत्र के साथ किस तरह से जुड़ा है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी टीका में ये लिखा कि एक पहला आता है गायत्री रूप में, दूसरा आता है भावार्थ रूप में, फिर आता है संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, फिर निगर्भार्थ, रहस्यार्थ, महतत्वार्थ, शब्द रूप अर्थ, कौलिकार्थ, नामार्थ, सगुणार्थ, सामरस्यार्थ, महावाक्यार्थ, शाक्त्यार्थ, ऐसे 15 तरह से उन्होंने लिखे। और जितने मतलब अक्षर हैं उतने ही प्रकार के उन्होंने टीका उसके ऊपर वर्णन, विस्तृत वर्णन किया है। तो इस तरह वो कहते हैं कि एक पंचदशी मंत्र जो है वो इक्वल टू थ्री थ्री 3 गायत्री मंत्र है, क्योंकि 3 कूट है तो एक एक कूट एक एक गायत्री मंत्र के बराबर है। तो अभी अगर जिनको विस्तार से ये देखने में रुचि हो तो वे यूट्यूब पर श्री विद्या महासंस्था ऐसे नामक चैनल है, वहाँ पे ये सारे अर्थ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी इतना विस्तृत चर्चा नहीं कर सकती हूँ। तो अभी आगे सौंदर्य लहरी, फिर देवी अथर्वशीष, उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम का विनियोग, और उसके बाद ललिता त्रिशती। तो एक के बाद एक देखते हैं। तो सौंदर्य लहरी में हमने जब ये सत्र देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि सौंदर्य लहरी के 32वां जो श्लोक है, इसमें आदि शंकराचार्य ने परोक्ष रूप से
गुप्त रूप से, सांकेतिक रूप से पंचदशी मंत्र का उल्लेख किया। तो शिव शक्ति काम क्षितिरथ रवि शीत किरण, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्तरो नहीं है, स्मरो। स्मरो हंस शक्र तदनु च परामार हरयः अमी हल्लेखाभिः त्रिसुभि अवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननी नामा अवयताम। तो इसका अर्थ देखते हैं बहुत शॉर्ट में। ते वर्णाः, जैसे आगे देखा तो सॉरी, ते वर्णा यानी इनमें छिपे जो बीजाक्षर हैं, ऐसे आदि शंकराचार्य कहते हैं, उनके ध्वनि या वो या उन मंत्र बीज मंत्रों से तव जननी हे माँ नाम अवयताम, अवय यानी आपके रूप के, आपके लिम्स के प्रतिनिधि रूप है। तो कौन से है, तो शिव को उन्होंने क बताया है, शक्ति को ए, काम को ई बताया, क्षिति यानी पृथ्वी को ल, और अथ यानी बाद में। तो ये बाद में इसलिए क्योंकि आखिरी लाइन में कहा है कि हल्लेखा भी यानी रिम, इन तीनों के अवसानेशु यानी अंत में जोड़ना चाहिए, इसलिए बाद में लिखा है। तो रवि यानी ह, क्षिति किरण श, स, स्मर यानी कामदेव क, हंस ह, शक्र यानी इंद्र उसका ल है, बीजाक्षर, तदनुच यानी बाद में, परा तो परा बीज स है, मर क, हर यह ल, त्रिशुभ्री यानी तीनों के अवसानेशु यानी अंत में, हल्लेखा भी यानी रिम। तो ये जो हमने आगे पंचदशी मंत्र देखा, उसी को यहाँ पे नाम के रूप में, वर्ण वर्ण नहीं लिखे हैं, लेकिन शिव शक्ति ऐसे नाम को सांकेतिक रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया है पंचदशी मंत्र का। और उन्होंने बताया कि ये जो है बीजाक्षर, ये माँ का रूप बन रहा है। तो इस तरह हम देवी अथर्वशीर्ष देखते हैं। तो ये जो ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक है मेरे पास, श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र सभी भाषा में उपलब्ध है, हिंदी में भी है। तो वहां पे ये जो देवी अथर्वशीर्ष में 14वां मंत्र है, उसमें भी पंचदशी मंत्र का परोक्ष रूप से वर्णन है। कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिश्वा, यहाँ पे मैंने संधि विग्रह कर दी है, मातरिश्वा ब्रह्मींद्र अभ्रह इंद्र पुनर्गुआ सकला माया च पुरच्चैषा विश्वमाता दिविद्योम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि काम ब्रैकेट में एक एक अक्षर के आगे एक एक उसका बीजाक्षर लिखा है। तो क काम क, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी यानी इंद्र उसका ल, गुहा रिम, इस तरह से ह स ये दोनों वर्ण ऐसे ही लेने हैं। और मातरिश्वा यानी वायु का क, अभ्र ह, इंद्र वापस ल, और गुहा वापस पुनर्गुहा यानी फिर से रिम, सकल वर्ण ऐसे के वैसे लेने हैं, और माया रिम। तो ये वहां पे भी ये लिखा है कि इनका ज्यादा विस्तार से वर्णन अगर आपको देखना हो तो वारी वरस रहते या नवारण कल्प में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देवी अथर्वशीर्ष में भी इनका उल्लेख आया है। तो वहां पे उसका अर्थ दिया है कि ये आद्य शक्ति ललितांबिका सर्वात्मिका जगत जननी की मूल विद्या है। मूल विद्या यानी ये जो पंचदशाक्षरी मंत्र या पंचदशी मंत्र है, ये माँ की मूल विद्या है। अब आगे देखते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम, तो इसका जब पहले हम विनियोग पढ़ते हैं तो उसमें छह, कभी कभी किलक नहीं होता है तो 5 अंग आते हैं, नहीं तो 6 अंग आते हैं। तो ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और किलक, तो वहां पे भी इन नामों का उल्लेख आता है, वाग्भवकूट, मध्यकूट और शक्तिकूट। तो अस्य श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य वशिन्यादि वाग देवता ऋषिया, तो वाग देवता जो 8 वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, कौलिनी, सर्वेश्वरी, ये जो 8 वाग देवता है वो उनकी रचयिता है, ऋषि है। छंद अनुष्टुप, तो जो छंद जो है, मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वो मंत्र को देखता है या उसका रचयिता होता है, और इसीलिए उसका उल्लेख करना जरूरी है। तो जैसे एक औषधि भंडार हो और उसमें कई प्रकार की औषधियां हो, लेकिन एक चिकित्सक की जरूरत पड़ती है कि कौन सी औषधि हमें लेनी है, उसी तरह ऋषि या गुरु हमें बताता है कि हमें कौन सा मंत्र जपना है। तो इस तरह से यहाँ पे ऋषि, वाग्देवता, छंद, अनुष्टुप, तो जिस छंद में ये रचा जाता है उसी छंद में उसको गाया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी गायन के रूप में गाएं। तो इसकी एक
अलग मंत्र की ध्वनि तरंगे कंपन पैदा होती है, और वो जो हमारे छठ चक्रों के ऊपर आघात करती है, उसको सक्रिय करती है, उसको जागृत करती है। इसीलिए उसके जो लय बताया गया है, जो छंद बताया गया है, उसी छंद में उसको गाया जाना चाहिए। और जो मुख्य देवता कौन है, तो उसकी बात आती है कि ललिता परमेश्वरी देवता है। अब बीजम, तो बीज जो है वो एक ऐसा तत्व है जो मंत्र को जगाता है। जैसे एक बीज में से एक पूरा वृक्ष होने की संभावना होती है, तो वाग्भव कूट ऐसा एक बीज है जिसमें सभी वाणी, सभी ज्ञान, सभी सृजन ये समाया हुआ है। तो शक्ति यानी इस यंत्र को, जैसे यंत्र को चलाने को ईंधन की जरूरत पड़ती है, दबी हुई प्रसुप्त क्षमता जो हमारे में है उसको प्रखर करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता है। तो मंत्र का जो बीज है वो इस शक्ति की सहायता से वो बनता है, जागृत हो जाता है। तो इसीलिए उसको शक्ति कहते हैं। तो मध्यकूट जो है वो शक्तिकूट है। शक्ति जो है इस मंत्र की वो मध्यकूट है। और किलक यानी चाबी, कुंची जिसे कहते हैं। तो कभी कभी मंत्र की रक्षा करने के लिए, मंत्र को गुप्त रखने के लिए किलित किया जाता है, यानी उसको लॉक किया जाता है। तो लॉक अनलॉक करने की जो चाबी होती है उसको किलक कहते हैं। तो वो है शक्तिकूट। तो इस तरह से वहां पे भी ये वाग्भव कूट, मध्यकूट और शक्तिकूट का उल्लेख आता है। अब ललिता त्रिशती स्तोत्र है, उसको सर्वपूर्ति कर स्तोत्र कहते हैं। तो ये जो है पंचदशी मंत्र के 15 बीजाक्षरों के 15 खंड है। मतलब पहला खंड क से शुरू होता है, तो क से 20 नाम है। एक एक, हर एक बीज मंत्र के 20-20 नाम मंत्र है। तो 15 गुणे 20 करेंगे तो 300 नाम मंत्र मिलते हैं। अब ये स्वयं माँ ने और कामेश्वर कामेश्वरी ने रचा है, और भगवान हयग्रीव ऋषि को सबसे पहले बताया, और उन्होंने फिर अगस्त्य मुनि को माँ की प्रेरणा से, माँ की आज्ञा से उन्होंने अगस्त्य ऋषि को दिया इसकी दीक्षा, और उसके बाद में गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आए। हम ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये ऐसा महान पंचदशी मंत्र है जो कि हमें ललिता सहस्त्र नाम के माध्यम से सहज ही प्राप्त है। तो ये गायन सब कोई कर सकते हैं, बिना दीक्षा दीक्षा से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिशती स्तोत्र में जो पहला बीजाक्षर है क, ककार रूपा कल्याणी, कल्याण गुणशालिनी, ऐसे ककार रूपा पहला नाम है। तो उस क के ऊपर आदि शंकराचार्य ने त्रिशती के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसमें बहुत सारे अर्थ लिखे हैं कि ये जो प्रकाशित करता है, जो उजागर करता है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो दहर आकाश में विद्यमान है, जो परब्रह्म स्वरूपिणी है। इस तरह से अगर पूरी त्रिशती के अर्थ देखेंगे तो पूरे पंचदशी के मंत्रों का गहरा अर्थ समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि पंचदशी मंत्र की कितना गोपनीय, रहस्यमय है, गूढ़ है। और उसका पहला कूट जो है जिसका हमने देखा अभी, तो धर्म और पुरुषार्थ को, धर्म के पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ है उसमें धर्म को दर्शाता है, क्योंकि ये हमको बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। और वाणी ज्ञान और सृजन को दर्शाता है, माँ की ज्ञान शक्ति है, और ऋग्वेद स्वरूप है, और गायत्री मंत्र का सार है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब स्फोट हुआ, मतलब सूर्य सृजन हुआ, तो एक नाद ब्रह्म से एक पहले वाणी प्रस्फुटित हुई, तो ऐसे उसके बाद में ओमकार, उसके बाद में सृजन हुआ। तो ये ध्वनि रूप नाद ब्रह्म से ये प्रकट हुआ। तो इसलिए ये वाग्भव कूट जो है वो ज्ञान वाणी का मतलब इंगित करता है उसको। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं 35वां श्लोक। उसमें 2 नाम आते हैं जो बाकी के 2 कूटों का वर्णन है। कंठाद कटिपर्यंत मध्य कूट स्वरूपिणी, शक्तिकूटे कतापन्न कट्य धोभागधारिणी। जिस तरह से गीता के अनुष्टुप छंद के श्लोक गाए जाते हैं, इसी तरह से ये गाए जाते हैं। कंठाध कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी, शक्तिकूट एक तापन्न कट्य धोभागधारिणी। 8-8 के बाद यति आती है। तो इस तरह से सबसे पहला जो है कंठाध कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी, उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। मध्यकूट में 6 बीजाक्षर हैं, ह स क ह ल ह्रीम। और इसका अर्थ क्या होता है कि माँ जो है कंठाद कटि पर्यंत, कंठ से लेके कटि तक पंचदशी मंत्र के मध्यकूट की अभिव्यक्ति स्वरूपा है। तो मंत्र बनता है ओम
कंठादकटि पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिण्ये नमः। तो ये हो गया इसका सीधा सादा अर्थ। अब इसका देखते हैं गूढ़ार्थ। तो मध्यकूट का अर्थ और भी गहरा है। हन धातु से, ह जो है वो हन धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है विनाश करना। जो इस भौतिक जगत के सारे आंतरिक और बाह्य जो हमारे विघ्न होते हैं, शत्रु होते हैं, रोग होते हैं, उनको दूर करता है। अब ये रोग दूर हो जाते हैं तो अपने आप खुशी आनंद हो जाती है। तो ये पहला काम तो ह जो है हनन करने का करता है। स, ये सीयंते धातु से है, तो खुशी आनंद सुख देता है। तो स इंगित करता है कि सब प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन, वाहन, जमीन जायदाद वगैरह का वगैरह की प्राप्ति होती है। क यानी कम धातु से, यानी सारी इच्छाओं की पूर्ति। और ल रीम, उसमें बिंदु के बिना, तो सारी वस्तुओं की प्रचुरता। और इम जो है जगत में सभी प्रकार की प्रसिद्धि तथा कीर्ति मिलना। तो ये मंत्र जो है, ये कूट जो है मंत्र का दूसरे और तीसरा पुरुषार्थ जो है अर्थ और काम, इसकी पूर्ति को दर्शाता है। क्योंकि अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे भौतिक समृद्धि, संपत्ति, धन, वाहन, जायदाद की बात आई है, और कामनाओं की पूर्ति भी को भी दर्शाता है। तो जो चार पुरुषार्थ में वो बीच के दो है, अर्थ और काम, उसकी पूर्ति ये कामराज कूट करता है। यह कूट यजुर्वेद का स्वरूप है, क्योंकि यजुर्वेद में इस तरह के सारे मंत्र रखे हुए हैं। तो यह कूट माँ की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अभी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले तो ज्ञान होता है, तो हमें अपने बारे में कि जगत के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें माँ को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है कि अब हम माँ को पाएं। और इसके बाद में तो इसीलिए पहला जो है वो ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। दूसरा है ये इच्छा शक्ति, माँ की तीन शक्तियां हैं। और तीसरा जो कुट है आगे आएगा वो क्रिया शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं। शक्ति कूट एक तापन्न कट्य धोभाग धारिणी, तो अब ये तीसरा कूट आ गया। तो शक्ति कूट एक तापन्न, पंचदशी मंत्र के तीसरे समूह शक्ति कूट द्वारा, आपन्न उसके द्वारा संपन्न, कट्य धो भाग धारिणी, यानी कटी से नीचे का हिस्सा पैरों तक का धारण किया है माने। तो शक्ति कूट में चार बीजाक्षर है, स क ल ह्रीम। अर्थ क्या हुआ, माँ के स्वरूप का कटी से निचला हिस्सा शक्तिकूट यानी पंचदशी मंत्र के तीसरे समूह की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो मंत्र ओम लगाएंगे तो ओम शक्तिकूटे तापन्न कट्यधो भाग धारिण्ये नमः। अब इसका गहरा अर्थ देखते हैं। पंचदशी मंत्र के शक्तिकूट का अर्थ, सकल ह्रीम, सकल एक साथ में लेंगे तो कल, कला, सभी कला सहित। तो माँ के पास 64 कलाएं हैं, उसकी वो दाता है। रिम, ये हर इम ये ध्वनियों से बना है। तो रिम यानी ह्री यानी अवशोषण करना, खींच लेना। इम सृजन, ब्रह्मांड को प्रकाशित करना। और बिंदु यानी नाद, ये दुख हरण या आनंद की अनुभूति कराता है। तो सकल रिम द्वारा एक नाद उठता है जो परम आनंद दायक अनुभूति को प्रकाशित करता है। तो जैसे हमने देखा था बाला मंत्र में, ये कूट जो है सौ हो के साथ जुड़ा हुआ है। और सौ हो जो है पराशक्ति का परा बीज है, और वो आनंद और संतोष देने वाला बीज है। तो इस कूट के साधना से या इस मंत्र के इस विभाग की साधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो नाद लय योग द्वारा जो इसका इसका साधन करते हैं, आनंददायक अनुभूति होती है योगी, तो वो मुक्ति पाते हैं। तो इस तरह ये अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। तो यह कूट माँ की क्रिया शक्ति को दर्शाता है। तो हमने देखा कि पूरा पंचदशी मंत्र जो है तीनों कूट में बटा हुआ है। पहले कूट में 5 बीजाक्षर, बीच में 6 और अंतिम में 4। और ये चारों मिलके चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है। तो अभी संपूर्ण पंचदशी मंत्र का एक अर्थ एक बार देख लेते हैं। यह परब्रह्म की चैतन्य की वह शक्ति है, यानी ये जो मंत्र में छिपी है वो वह शक्ति है जो प्रबुद्ध बुद्धि यानी बहुत विकसित, एकदम उच्चतम, मेधा बुद्धि बोलते हैं उसका, उसका भी उच्चतम विस्तार विकास उसके रूप में
वाणी अथवा और तथा शब्दों के द्वारा प्रकट होती है। अब किसी में बुद्धिमत्ता है कैसे पता चलेगा? अगर वो कुछ बोलेगा तो पता चलता है कि ये कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है। तो शब्दों और वाणी के द्वारा उसकी बुद्धि का पता चलता है। तो और जो अवांछनीय है, जो हमको इच्छा नहीं है, ऐसे सभी अवरोध अनिष्ट को रोक देती है, उसको हटाकर प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति आनंद और कीर्ति प्रदान करती है। तो ये है पंचदशी मंत्र की पूरी फलश्रुति। और एक पंचदशी मंत्र ये 3 गायत्री मंत्र के बराबर है, और ये चारों वेदों का सार है। हमने इतना विस्तृत विवरण सिर्फ इसलिए देखा कि अगर हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, अगर ये 3 मंत्र भी पढ़ते हैं, तो हमें बिना दीक्षा के पंचदशी मंत्र के फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे हमने पहले शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित कल्याण वृष्टि स्तव भी देखा था। उसमें भी पंचदशी के एक एक मंत्र से पहला अक्षर शुरू होके श्लोक, 15 श्लोक है, और 16वें फलश्रुति है। तो इस तरह से सौंदर्य लहरी के 32वें मंत्र का गायन भी कोई कर सकता है। देवी अथर्वशीर्ष का भी हम पाठ कर सकते हैं, उसमें भी ये मंत्र निहित है। और ललिता सहस्त्रनाम करते हैं तो भी इनडायरेक्टली हमें पंचदशी मंत्र के फल का पूरा पूरा हमें उसका फल प्राप्त होता है। अब आगे आगे देखते हैं 36वां श्लोक। मूल मंत्रात्मिका मूलकूट त्रय कलेबरा। और ये पहला चरण, इसमें 2 नाम है, कुलामृते रसिका और कुल संकेत पालिनी। दूसरे चरण में और 2 नाम मंत्र हैं। तो अनुष्टुप छंद में कैसे बोलेंगे? मूल मंत्रात्मिका मूलकूट त्रय कलेबरा कुलामृते रसिका कुल संकेत पालिनी। तो पहला है मूल मंत्रात्मिका, मूल मंत्रात्मिका। अब यहाँ पे मंत्र जो है, मूल मंत्रात्मिका मंत्र जो है, वहां पे पंचदशी मंत्र का उल्लेख है, और जो मूल है वो पंचदशी मंत्र का भी मूल वो माँ है, ऐसा दिखाया है। तो मूल जो है वो इम, ये एक गूढ़ ऐसा बीजाक्षर है, उसको दर्शाता है, जिसको काम कला रूप कहते हैं। और माँ जो है पंचदशी मंत्र की जड़, या उस मूल यानी जड़ या उसका सार है। और पंचदशी मंत्र स्वयं सभी मंत्रों का मूल है, यानी और जो श्री विद्या के मंत्र हैं वो सारे मंत्रों का मंत्र राज जो है वो पंचदशी मंत्र है। और पंचदशी मंत्र का भी जो मूल है वो है इम, यानी माँ स्वयं है, जो काम कला रूप उनका स्वरूप है। तो अब तक जो हमने 3 कूट देखे वो सूक्ष्म रूप थे, मंत्रात्मक थे। और ये जो अभी काम कला रूप है वो उससे भी गहरा, गहन, सूक्ष्मतर रूप है। तो इसकी चर्चा गुरुमुख से ही सुननी चाहिए। और अगर उसका मंत्र बनेगा ओम मूल मंत्रात्मिकायै नमः। तो ये माँ का सूक्ष्मतर रूप काम कला रूप कहते हैं। मूल इम जो काम कला का प्रतीक है, और इसमें 3 बिंदु ऊपर की तरफ है और नीचे उल्टा त्रिभुज है, जो पंचदशी मंत्र को दर्शाता है। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम जब 332 22वें नाम में आएंगे, वहां पर नाम है काम कला रूपा, तो वहां पे हम देखेंगे। तो ये जितने भी हमने आगे नाम देखे, एक बात बताना पहले मैं भूल गई कि जितने भी नाम हमने देखे माँ के, शुरू से चिदग्नि कुंड संभूता से लेकर के, तो वहां पे, और उसके बाद में कंठाधकटी पर्यंत बोलते हैं, तो अनाकलित सादृश चिबुक श्री विराजिता, यानी चिबुक तक, चिदग्नि कुंड संभूता से लेके चिबुक तक के जितने नाम हैं, मंत्र नाम हैं, वो माँ के वाग्भव कुट को दर्शाते हैं। उसके बाद में कामेशबद्ध मांगल्य, यानी कंठ से जो नाम शुरू होते हैं, नाम मंत्र शुरू होते हैं। और रत्न किंकिणी कारम्य रशना दाम भूषिता, यानी कमरबंद की जहाँ तक वर्णन आता है, वो जो कंठ से कटी पर्यंत के नामों का वर्णन आता है, उसके अंदर माँ के मध्यकूट, कामराज कूट के बीज छुपे हैं, वो गुरुमुख से जानने चाहिए। जैसे वाग्भव कूट मंत्र के बीज उन नामों के अंदर छिपे हैं। हम जब उन नामों का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि प्रकट होती है, उसके अंदर वो अनायास से वो मंत्र जप हो जाता है। इस तरह से जब हम कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवो रुद्वयान्विता कर करके उरु से लेकर के
पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा, तो वहां तक जो दो पैरों के चरणों की बात करते हैं, उसके जितने मंत्र हैं उस मंत्र के अंदर शक्ति कूट के मंत्रों की छिपे हुए हैं, उसके बीजाक्षर छिपे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्री विद्या में अगर हमने दीक्षा नहीं भी ली है कोई बात नहीं है, हम ललिता सहस्त्र नाम तो पढ़ ही सकते हैं। और उससे हमको ये पंचदशी जैसे महान मंत्र, श्री विद्या का अत्यंत प्रमुख मंत्र, अत्यंत गोपनीय मंत्र, अत्यंत रहस्यमय मंत्र, इसका हमें फल प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए सिर्फ कि हम ललिता सहस्त्र नाम का पठन करें, सिर्फ और सिर्फ उसी लिए मैंने इतनी लंबी चर्चा जो की पंचदशी मंत्र के बारे में। वैसे अगर कहीं टीका में पढ़ो तो दो लाइन में ही इसकी बात आ जाती है कि वाग्भव भवकूट में इतने बीज है और ये माँ के मुख को दर्शाता है। मध्यकूट जो है उसमें 6 बीज मंत्र है, वो माँ के मध्य विग्रह के मध्य भाग को दर्शाता है। बस इतना ही इसमें उल्लेख आता है। हमने इतना डिटेल इसलिए देखा कि हम इसकी महत्ता को जाने, और हमें ऐसा एक महान स्तोत्र, स्तोत्र रत्न हमें प्राप्त हुआ है अगस्त्य ऋषि के माध्यम से। तो हम सहजता से ये मंत्रों का जाप बिना दीक्षा से भी हमें उसका फल प्राप्त हो सकता है। तो हम परोक्ष रीति से अगर इसका जाप करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो सकता है। अब जो आगे मूल मंत्रात्मिका, आगे आगे देखते हैं। मूलकूट त्रय कलेबरा। तो मूल मंत्रात्मिका, मूल मंत्रात्मिका का अभी और थोड़ा गहरा अर्थ हम देखेंगे कि पंचदशी मंत्र जो है उस उसका भी जो मूल मतलब वो जहां से प्रकट हुआ, वो जो इम जो हमने देखा, तो वो वेदों में जैसे एकाक्षर मंत्र ओम कहा गया है, वो जो जहां से ध्वनि प्रकट हुई, इस तरह से ये इम जो है उसकी ध्वनि में से ये पंचदशी मंत्र प्रकट हुआ है। और इसीलिए ये चार पुरुषार्थ भी उसी में से प्रकट हुए हैं, और इसीलिए ये मूल मंत्रात्मिका बोला जाता है। मूल मंत्रात्मिका को ये अब मूल यानी मूल कारण है, यानी माँ जो है वो ब्रह्मांड का मूल कारण है, क्योंकि ध्वनि जब प्रकट होती है तो हमारे साइंस भी ये मानता है कि बिग बैंग थियरी, तो ध्वनि प्रकट हुई उसके बाद में ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ। तो हमारे शास्त्र में तो ये बात पहले से आती है कि ओमकार की ध्वनि पहले प्रकट हुई, तो माँ ओम प्रणव स्वरूपिणी है, और उसी में से ये पूरा ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। और मंत्र, मंत्रात्मिका क्यों कहा है, तो मननन त्रायते इति मंत्र, जिसका बार बार हम रिपीटेशन करते हैं तो वो हमारा त्राण करता है यानी रक्षा करता है। तो जो कि पंचदशी मंत्र का जो पहला प्राथमिक कारण है वो है ईम। और इसीलिए हम जब किसी भी मंत्र का बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार मन मंत्र कर रटन करते हैं, तो ये जो है हमको हमारी रक्षा करता है। तो ये नाम बताता है कि सब मंत्रों का स्तोत्र स्रोत ही नहीं है माँ, बल्कि उनका सार, उनका मूल उद्गम, उनकी शक्ति, ऐसा मौलिक नाद जो है, जो ध्वनि है, जो दिव्य शक्ति है, वो जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, वही माँ है। तो इसीलिए यहाँ पे काम कला बीज को मूल मूल कहा गया है यहाँ पे, और मंत्र जो है वो पंचदशी मंत्र को कहा गया है। तो यानी पंचदशी मंत्र की ये काम कला बीज जो है वो आत्मा है वो। और अभी वाग्देवता इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको शास्त्र में एक कहा जाता है अरुंधति न्याय। अगर आप लोगों ने कभी आकाश दर्शन किया हो तो सप्तर्षि, 7 तारों का सप्तर्षि का समूह दिखता है पतंग के आकार में, चौकोर, और उसके बाद में उसकी पूंछ। तो वहां पे जो छठा पूंछ में तारा होता है वो है वशिष्ठ का तारा, सबसे चमकीला। और उसके साथ में उनकी पत्नी अरुंधति का तारा, वो बहुत ही मतलब फेड है सा, जल्दी अस्पष्ट दिखने वाला नहीं होता है। तो अगर किसी को पहले ही कहो कि अरुंधति तारे को आप देख लो तो नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर बताया जाए कि देखो पहले सप्तर्षि को देखो, तो सप्तर्षि सबसे दिखने वाला ऐसा
चमकीला ऐसा नक्षत्र है और बड़ा नक्षत्र है, आंखों में आ जाता है। उसके बाद में कहो कि अच्छा अब इसमें से जो सबसे ब्राइट छठवां तारा है उसके ऊपर ध्यान करो, तो वो भी वशिष्ठ के तारे के ऊपर तक हम अपनी नजर ले जा सकते हैं। फिर अगर कहो कि उसके बाद में उसके पास में ही अरुंधति का तारा है तो खोजने में सुविधा रहती है। तो इस तरह से स्थूल से लेकर के धीरे 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 सूक्ष्म तक जाया जाता है। तो वाग देवता भी हमारे साथ यही युक्ति की आजमाइश कर रही है कि हमको पहले स्थूल रूप का वर्णन किया, उसके बाद में सूक्ष्म रूप का वर्णन किया मंत्र के स्वरूप में, और अभी ये सूक्ष्मतर रूप उसका काम कला रूप जो है सूक्ष्मतर है। आगे जो आएगा वो सूक्ष्मतम रूप यानी अति परा सूक्ष्म कुंडलिनी रूप आएगा। तो इस यहाँ तक हमें ले जाती है वाग देवताएं। अब हम आगे चलते हैं। मूल कूट त्रय कलेबरा, तो ये उसी का, उसी नाम का, उसी सूक्ष्मतर रूप का एक्सटेंशन है ये नाम भी। तो मूल कूट त्रय, मूल जो है यानी काम कला रूप जो है वो कूट त्रय, कूट त्रय यानी पंचदशी के मंत्र के तीन कूट, वो माँ का कलेबरा यानी शरीर विग्रह है। तो यहाँ ये मंत्र हमें तंत्र के एक रहस्य को उजागर करता है। तो तंत्र में कहा जाता है कि मंत्र और देवता ये दोनों अभिन्न है, एक दूसरे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते। अगर आपने मंत्र पढ़ा है तो मंत्र रूपिणी जो शक्ति होती है वो आपके सामने वायु रूप में प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाती है। तो अगर हमारी इतनी श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम अगर ऐसा मंत्र रूप से ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, रटन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो माँ प्रकट, ये नहीं कि मंत्र करने से कहीं दूर आसमान के बाद दूर माँ बैठी है, नहीं, मंत्र में ही छिपी है, मंत्र ही उनका स्वरूप है। तो इस तरह से वो अलग नहीं है, उनका मंत्र और उनका स्वरूप ये अभिन्न है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बल्कि मंत्र माँ की उपस्थिति और मौजूदगी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर जहाँ पे मंत्र है, तो जैसे भगवान ने कहा, जहाँ नारद सूत्र में नारद जी ने भी कहा कि जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं होता हूँ। तो भगवान ने भी ये कहा है कि मैं वहीं पे, मेरा अस्तित्व होता है, वहीं पे मैं प्रकट होता हूँ। तो इस तरह से मंत्र जो है वो माँ का ध्वनि रूप विग्रह है, ये यंत्र है, ये आलेख रूप विग्रह है, प्रतिमा मूर्ति है वो मूर्ति रूप विग्रह है, भौतिक विग्रह है। तो जो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मंत्र की, मूल मंत्रात्मिका मूल कूट त्रय कलेवरा, तो ये ध्वनि रूप है और ये मंत्र की चैतन्य शक्ति है। इससे साधक माँ के सीधे संपर्क में आ जाता है। तो ये ध्वनि जो एक चाबी है जिससे हम माँ की अनुभूति अपने अंदर कर सकते हैं, अपने माँ को समझ सकते हैं, और अपने आसपास के ब्रह्मांड में सब जगह में माँ व्याप्त है ये हमें समझ में आने लगता है। तो ये अनुभूति करने की जो चाबी है, कुंजी है, वो है मंत्र। तो ये माँ तो वैसे निर्गुण निराकार है, लेकिन उसको तो हम ऐसे तो अपने इंद्रिय गोचर कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक ये विशिष्ट उपाय यही है कि सुलभ स्वरूप क्या है, तो मंत्र स्वरूप है। तो मंत्र द्वारा निष्ठापूर्वक अगर जप करते हैं, एकाग्रता से ध्यान करते हैं, गहन चिंतन मंथन कर मनन करते हैं, तो माँ से हम अपने संपर्क जोड़ सकते हैं। और इस नाम के साथ माँ के सूक्ष्म और सूक्ष्मतर ये दोनों रूपों का वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे जो 90 नंबर का नाम है, वहां से लेके 111 नंबर तक के नाम जो है वो कुंडलिनी के बारे में वाग देवता वर्णन करेंगे। तो देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। अब इसी मंत्र का ये दूसरा चरण है। कुलामृतेक रसिका, कुलामृतेक रसिका, इसका मतलब है सहस्त्रार से जो प्रवाहित होता है अमृत, सुधा जिसको कहते हैं, वो सुधा की जो वर्षा होती है, उस वो जिन्हें प्रिय है, उसकी रसिका है, उसकी रुचि रखती है। तो माँ जिन्हें कुल के अमृत का आनंद प्रिय है। तो मंत्र बनेगा ओम कुलामृतेक रसिकायै नमः। अब देखो, कुल जो है इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे
शरीर के अंदर जो, अब देखो यहाँ तक जो बात करी, सूक्ष्म रूप, पहले स्थूल रूप की करी तो वो बाहर है, माँ प्रकट हो रही है चिदग्नि कुंड से, और उनके ऐसे बाल है, उनके ऐसी आंखें है, उनका ऐसा शरीर है विग्रह, तो बाहर है माँ। दूसरे फिर यंत्र की बात करी, मंत्र की बात करी, तो मंत्र भी ब्रह्मांड में मतलब बाहर है। अब जो बात आ रही है जिस स्वरूप की, सूक्ष्म रूप की, वो हर एक मानव के अंदर, शरीर के अंदर जो छुपा हुआ रूप है, यानी अब कहीं माँ दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है, कुंडलिनी रूप से हमारे मूलाधार में, वहीं पे प्रसुप्त रूप में वो शक्ति पड़ी है। उसकी बात यहाँ से अब वाग देवता जो है वो इसके आगे के स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर वर्णन के बाद अब जो है वाग देवता हमें ले जा रही है और अधिक गहरे तल में। तो कहती है कि वो आपके अंदर ही है कुंडलिनी के रूप में। तो कूल के अर्थ, एक अर्थ होता है शरीर के अंदर के 6 चक्र, इसको भी कूल कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार से लेके मस्तिष्क तक, सहस्त्रार तक जाती है, उस मार्ग को भी कूल कहते हैं। कुल का अर्थ है एक त्रिपुटी, त्रिक भी होता है, यानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। यानी ज्ञान यानी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और ज्ञाता यानी जो जानने वाला है, जिसको जानना चाहिए, यानी माता। ज्ञेय और जानने की प्रक्रिया यानी ज्ञान। तो ये तीन अलग अलग है। अभी हम और अपनी माँ को हम अलग अलग जानते हैं, और इस सारे प्रोसेस के द्वारा, इस सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम माँ को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आगे सूक्ष्म स्तंभ, यानी परा सूक्ष्म रूप की जो चर्चा की जा रही है, उसमें अब ये बात आती है कि तीनों की त्रिपुटी खत्म हो जाती है, वहां पे सिर्फ माँ ही बच जाती है, ज्ञाता के रूप, ज्ञेय के रूप में। प्रोसेस भी, प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है, और जानने वाला भी वहां नहीं रहता है, उसका द्वैत भाव चला जाता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ये सारा रहस्य अब इन नामों में प्रकट हो रहा है। तो ये वहाँ की उस ज्ञान तक पहुँचने का जो मार्ग है, साधक को जो वहाँ ले जाता है, तो ये तीनों में जब अभेद होता है तब। तो अब ये कैसे होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से शुरू होकर के मेरुदंड से, पीछे मेरुदंड जो हमारा होता है वहां से सहस्त्रार तक चलती है। और वर्णन आता है, ज्ञानेश्वरी में भी वर्णन बहुत विस्तार से ज्ञानदेव महाराज ने किया है कि वो कुंडलिनी जो शक्ति है, वो तो ज्ञानी थे, योगी थे, उन्होंने तो दर्शन किए थे। तो उन्होंने वर्णन किया है कि वो एक सर्पिणी के रूप में, यानी कि सांप का जो एक पिल्ला होता है, और 3.5 वलय कुंडल मार करके, आत्मलिंग जो है उसके आसपास ऐसे वलय कर करके वो अधोमुख, यानी मुख उसका अपना छुपा नीचे की तरफ है, ऐसे करके वो प्रसुप्त अवस्था में हमारे अंदर स्थित है, सभी के अंदर है। तो हमें लगता है अगर है तो फिर हम, हमारी कार्य करने की प्रणाली कैसे चलती है। तो हमारा जीवन, ये हमारी रचना करने के बाद जो शक्ति थी, वो शक्ति हमारे अंदर प्रसुप्त रूप में है। मतलब हमारा सामान्य व्यवहार तो इतने इतने चैतन्य से चल ही जाता है, लेकिन अगर हमें कुछ और सिद्धियां प्राप्त करनी है, या हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। तो योगी जन इसको अपनी योग द्वारा, ध्यान द्वारा इसको जागृत करते हैं। और जब ये ऊपर चढ़ने लगती है फुसफुसाहट कर करके पीछे से मेरुदंड से, तो एक एक चक्र, 6 चक्रों को भेद करती हुई जब सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो वहां पे चंद्रमंडल में घनीभूत, यानी सॉलिड ऐसा एनर्जी का स्रोत होता है, वो इस ऊर्जा की ऊष्मा से पिघलने लगता है, और वही अमृत बन करके हमारी 72,000 नाड़ियों में, नस नाड़ियों में बहने लगता है, सहस्त्रार से पूरे शरीर में। ये योगी जन इसका अनुभव करते हैं। हम कभी कभी बहुत आनंदित होते हैं या बहुत ऐसे सात्विक भाव में होते हैं, तो हमें ऐसे एक आध बिंदु का ऐसा अनुभव होता है, तो हम ऐसे परमानंद में, खुशी में, कहीं सत्संग में हो, कहीं हमारे गुरु के सानिध्य में हो, तभी हमें ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन योगी जन जो समाधि की अवस्था में जाते हैं, तो उनको ऐसी वर्षा का अनुभव होता है। वर्षा यानी ये नहीं कि लिटरली पानी से वो लोग भीग जाते हैं, ये बात नहीं है। वो ऐसी परमानंद अवस्था में पहुंच जाता है, आनंद की अनुभूति कहते हैं, उसी को कुलामृत कहते हैं। तो ऐसे कुल का अमृत, यानी ऐसे षट चक्रों के और ये कुल के मार्ग का जो अमृत है, वो जो
माँ जब कुंडलिनी रूप से शिव शक्ति रूपिणी होकर के यहाँ सहस्त्रार में पहुंचती है, तो वो जो वर्षा होती है और जो योगीजन वहां तक पहुंचते हैं, जो योगीजन उनको सक्रिय करते हैं, उनको देख करके माँ बहुत आनंदित होती हो जाती है। एक अर्थ ऐसा भी होता है कि कु यानी पृथ्वी, और ल यानी उसका अवशोषण करना, यानी उसका उसको समाहित कर लेना। तो ये मूलाधार तत्व से संबंधित है, यानी मूलाधार जो है वो उसमें पृथ्वी तत्व है। तो कुंडलिनी वहां पे आधार दे रही है, इसलिए उसको आधार शक्ति भी कही जाती है। तो ये सारा योगाभ्यास का विषय है। और जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ने लगती है तो हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती है। जगत के विषयों से हमारा मन हटने लगता है, हमारा मन नियंत्रित होने लगता है, हमारी आसक्ति कम होने लगती है, घटने लगती है। तो ये सारा होने से हमको आनंद के, अभी हमको दुख क्यों प्राप्त होता है? अगर हम किसी से अटैच्ड हैं, आसक्त है, और वो चीज हमारे से खो जाती है, हमारे से दूर हो जाती है, या हम जिसको चाहते हैं वो हमको प्रतिसाद नहीं देते हैं, तो हमें दुख होता है। लेकिन जब हम किसी से अटैच ही नहीं है, किसी से आसक्ति नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़े हैं और हमारा जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, तो हम हमेशा परमानंद की स्थिति में हैं। तो ऐसा सुधामृत का पान, आनंद की अवस्था योगी जन प्राप्त करते हैं, और उनको देख के रसिका माँ बहुत आनंदित होती है। माँ को लगता है चलो ये बच्चा तो अब मेरे पास आ गया। तो लगता है यहाँ पे हम रुकेंगे। एक नाम रह जाता है, अगली बार ले लेंगे। सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। जी, अ, प्रार्थना कर लीजिए बस। हाँ, प्रार्थना कर लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को श्री मात्रे नमः। पूरा आज का जय सत्संग माँ के चरणों में अर्पण करती हूँ। सभी का आभार, महिर भाई का आभार, जागृति बहन जो मुझे ये पीडीएफ बनाने में बहुत मदद करती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में। और आप सभी साधकों का आभार। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन ये बताने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ें, इसका गायन करें, इसका महत्व समझे, बस इतना ही है। श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण, सभी को जय माता जी। बहुत बहुत माँ भगवती की असीम कृपा जब हमारे ऊपर उतरती है, तब हमें ललिता सहस्त्र नाम का महत्व है, उसके पाठ करने का महत्व है, हम सबको सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह जो हमें सुनने को मिल रहा है अभी, भले ही टेक्निकल चीज है, अभी चेतना बेन ने कहा, लेकिन यह टेक्निक का अर्थ होता है तंत्र। तंत्र माने तकनीक। एक एक श्लोक, एक एक नाम में जो चीज छुपी हुई है, शायद हमें हिंदी ग्रंथों से प्राप्त न हो, वो साउथ के जो ग्रंथ है उसका सार निकाल करके, उसके जो अलग भाषा में जो प्रवचन देते हैं, वो उनका क्या दृष्टि है श्लोक के ऊपर, ऐसे अलग अलग रेफरेंस, सारे रेफरेंस जितने हो सके उतने निकाल करके माँ भगवती के चरणों में यह जो अपना भाव रख रहे हैं और उसका लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। शायद हिंदी भाषा में ऐसी बातें हमें मिलना ही बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम बहुत बहुत चेतना बहन को धन्यवाद करते हैं और माँ भगवान का, माँ माँ को, भगवती सब से माँ को, प्रार्थना करते हैं सब माँ को कि है। ऐसे ही आप हमें आप दिव्य। कहते हैं ये सही बात है। 6 से 7 अलग अलग स्तोत्र से मैं ये जो कुछ जानकारी लेती हूँ, तो सब कुछ खुला है, ऐसा नहीं है कि कुछ गुप्त है। पंचदशी मंत्र गुप्त हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ से प्राप्त करती हूँ इसमें कोई गुप्त गोपनीयता नहीं है। आप लोग आर्चिव से 2 बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री में है। और यूट्यूब के ऊपर स्माइलिंग सीकर के यूट्यूब में चैनल में आते हैं। आध्यात्म राइटिंग के ब्लॉग आते हैं, मैन ब्लंडर के ब्लॉग आते हैं। और साथ में एक बिट बाय बिट ऐसा एक वीडियो आता है, उसके साथ में एक और बुक आती है जो मेरे पास है, मैंने खरीद ली है। तो ऐसे 6 7 स्तोत्र से जो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये बांटने जैसा है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे के सत्रों में भी एक एक नाम के ऊपर सुनते रहे, यही प्रार्थना करते हैं माँ भगवती के चरणों में। आइए सभी साथ मिल करके भगवान महादेव का जय घोष करें, सभी साथ मिल करके बोलिएगा। नमः पार्वती पार्वती पते पतये हर हर देव महादेव। हर 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 महादेव। धन्यवाद शुक्र जी, नमः। धन्यवाद दीदी। महादेव की हर नमस्ते गुरुदेव। हर थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा धन्यवाद शांति मिलती है, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है।